अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आज का दिन ऑब्वियसली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस। वहाँ पे इंडिया चैंपियंस जो है वो सोच रहा होगा कि हमने जो है पाकिस्तान चैंपियंस के अगेंस्ट जो है मैच कैंसिल करके बहुत कोई तीर मार लिया है और अपने आप को खबरों में जो है अखबारों में दर्ज कर लिया है। ये जो ऐसी हरकतें हैं ना, इस लेवल की हरकतें जो है ये आप इंडियन से या इंडियन चैंपियंस से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली एक ऐसी टीम जिसमें इरफान पठान और शिखर धवन जैसे स्टेचर के लोग मौजूद हों, उनसे फिर आप यही सब एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना। उनसे फिर आप किसी तमीज़ वाले एटीट्यूड को आप एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि दे आर मेड फॉर दिस। सिंस दे वांट टू बी इन न्यूज़ एवरी टाइम 24/7, सो दे डू इस तरह की हरकतें टू बी इन द हेडलाइंस 24/7। लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट एक्चुअली इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ डन। भाई उन्होंने कर दिया है बायकॉट। यस, यू हैव हर्ड मी राइट। सेमीफाइनल में अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे थे। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना मजाक बनवाने में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। देख, मैं ऊपर नीचे हरकतें करती रहती हूँ, मस्तियाँ करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस लेवल का मैंने मजाक आज तक अपना नहीं उड़वाया। लाइक सीरियसली, आप एक इंडियन टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम अच्छी खासी टीम है, एशिया से टॉप रैंक्ड टीम है इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन आप इनकी हरकतें चेक करो, आप इनका एटीट्यूड चेक करो टुवर्ड्स द गेम। ये एटीट्यूड है, आप इस एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में उतरते हो। यार थोड़ा सा आप अपना सबूत तो दो इस बात का कि आपने हिस्ट्री में, एक तारीख में अपनी तारीख रकम की हुई है। थोड़ा तो सबूत दो। मतलब मुझे हंसी आ रही है, लाइक सीरियसली मुझे हंसी आ रही है। अब कल जो इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच जीता था, जीत के ये लोग खुशी ऐसे मना रहे थे जैसे पता नहीं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच नहीं जीता, कोई ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया, ऐसे खुशी मना रहे थे, ठीक है। और जीते किससे? वेस्ट इंडीज से, जिसको सब ने आके हराया है WCL में। WCL की सबसे वीकेस्ट टीम थी वेस्ट इंडीज। उनसे जीत कर इतना बुरा एक तो खेला, ऊपर से उनसे चलो जीत भी गए हो अल्लाह अल्लाह करके, तो खुशियां ऐसे मना रहे हो जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया, ठीक है। और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कप्तान साहब क्या कह रहे हैं कि हम अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल तक पहुंचे। मैं एक दफ़ा मैं सोचने लगी, मैंने कहा ये कौन सी अच्छी क्रिकेट की बात हो रही है, ज़रा मुझे भी तो कोई बताओ, मुझे भी तो कोई एक्सप्लेन करो, कौन सी अच्छी क्रिकेट खेल के ये लोग फाइनल में पहुंचे। अच्छा चलो सेमीफाइनल में पहुंचे, और अगर सेमीफाइनल में पहुंच भी गए हो तो आगे भाई प्रेस टॉक जो थी उसमें, पोस्ट मैच टॉक में युवराज सिंह कह रहे थे कि हमने किसी भी रैंडम टीम को फ्री पासेस नहीं देने फाइनल के। तो भाई आज आपने क्या किया है? आपने मैच का बायकॉट कर दिया और पाकिस्तान को आपने एक फ्री पास दे दिया। पाकिस्तान ऑल्दो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, एक तरह से भाई इनको डर ही लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान वहाँ पे अनडिफीटेड है, वहाँ पे हम अल्लाह अल्लाह करके वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं, तो इनके अगेंस्ट हम कैसे जीतेंगे सेमीफाइनल, बेइज्जती तो होगी। पहले एक मैच ऑलरेडी बायकॉट किया हुआ है, अब दूसरा मैच कैसे इतने दोगलेपन के साथ खेलें, तो इन्होंने बायकॉट ही कर दिया, एक तरह से फ्री पास ही दे दिया। इनको भी पता होगा हमने तो इनसे हार ही जाना है, तो बेइज्जती से अच्छा है कि अभी से ही बायकॉट कर दो। यार मेरी बात सुनो, किसी भी टीम को नीचा नहीं दिखा रही, ना किसी टीम के बारे में मैं कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली जो प्रेजेंट डे परफॉर्म करता है वही अच्छी टीम कहलाती है, और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता और इंडिया भी जीत जाता, सो आई वुड हैव सेलिब्रेटेड दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ क्रिकेट एंड क्रिकेट शुड ऑलवेज बी स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। बट इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है? जब आपको पता था कि WCL में आपका टाकरा होगा, पाकिस्तान चैंपियंस एक टीम है, उसके साथ आपका मैच स्केड्यूल्ड है, जब आपने यही हरकतें करनी थी, आपने एक टूर्नामेंट छोड़ दिया एट द एंड ऑफ द डे आके, तो फिर क्या आपके माइंड में चल रहा था? आपने क्यों पार्टिसिपेट किया अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे यही हरकतें करनी थी? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? आई कांट अंडरस्टैंड। या मे बी ये लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के तो वैसे ही हालात ख़राब चल रहे हैं, WCL में भी ये लोग पहला दूसरा मैच हार के शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए। उन्हें क्या पता था कि भाई पाकिस्तान तो फाइनल में जाके पहुंची बैठी होगी, हमें जो है वो इनको सेमीफाइनल में करना पड़ेगा कुछ, या सेमीफाइनल में हमारा इनसे कोई 2-3 दफ़ा टकराव होगा। ये मेरे ख्याल से इनकी थिंकिंग है, और थिंकिंग होगी जिस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कितना नुकसान करवाया WCL एक तरह से इंडियंस की है, कितना नुकसान करवाया अपने ही लोगों का।
एक्टिंग इनकी हर वक्त चल रही होती है 24/7, देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। आपके देश के लिए जो जोश जज्बा है, क्या वो टूर्नामेंट्स के हिसाब से वेरी करता है? क्या वो पैसों के हिसाब से वेरी करता है? अगर आपने WCL में हमारे अगेंस्ट नहीं खेलना तो एशिया कप में भी ना खेलो, T20 वर्ल्ड कप में भी ना खेलो, विमेंस क्रिकेट में भी ना खेलो। विमेंस क्रिकेट के ODI वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ ग्रुप बना के बैठे हैं। अगर आप वहाँ हमारे अगेंस्ट खेल सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं खेल सकते हो? ये कौन सी ऐसी जज्बा है, जोश है वतन के लिए जो वेरी कर रहा है, कैटेगराइज हुआ है डिफरेंट लीग्स के बीच में, डिफरेंट टूर्नामेंट्स के बीच में। खैर, हमें कोई परवाह नहीं है, आपने ना ही खेलना, आप ना खेलें हमारे साथ। लेकिन अगर इन्होंने एशिया कप में भी अगर ये लोग ना खेले तो फिर पाकिस्तान भी ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देगा। ये सुन लें आप, पाकिस्तान भी फिर T20 वर्ल्ड कप में आपके अगेंस्ट नहीं खेलेगा। बात डिसाइडेड है कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो पाकिस्तान भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पाकिस्तान भी फिर आपके साथ कोई गेम नहीं खेलेगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो आपको भी कितना नुकसान होगा और हमें कितना। हमें तो चलो एशिया कप की सूरत में हो जाएगा, लेकिन वो ACC है, इट्स समथिंग एल्स। आपको तो ICC T20 वर्ल्ड कप में नुकसान होगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ACC अलग है, ICC अलग है, इट्स डिफरेंट पॉलिसीज, तो मेरी बात सुनो। इंडिया ने सीधा सीधा पॉलिटिक्स को ड्रैग किया स्पोर्ट्स में। इंडिया ने सीधा सीधा पॉलिटिक्स ड्रैग किया ना, तो अगर इंडिया पॉलिटिक्स ड्रैग कर सकता है ओवरऑल गेम में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? चाहे वो फिर ACC है या ICC है, वी कैन ऑल्सो। तो वो तो होगा, वो तो फिर बाइकआउट होगा। अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। यार थोड़ा सा अकल करो। आप लड़े, हम लड़े, एक प्रॉपर जंग हुई, लेकिन वो खत्म हो गई। पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स, क्रिकेट इज समथिंग एल्स। इन दोनों चीज़ों को साइड पे रखो। लेकिन नहीं, इंडिया को शौक है अब दुनिया में अपना मजाक बनवाने का, और वाकई में दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। इंग्लैंड चैंपियंस के जो मालिक हैं उन्होंने कहा है कि ये क्या तरीका है। इंडिया ने तो मैच कॉल ऑफ कर दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स इंडिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान को ही दोनों पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है उनको तो तकलीफ हुई होगी, क्योंकि अगर उनके कंपैरिजन में इंडियन चैंपियंस की बात की जाए तो इंडिया का सिर्फ वो एक आखिरी जो एक पॉइंट था जो उन्होंने कॉल ऑफ किया था मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। जाहिर सी बात है फिर उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उनको तो जो एक आखिरी पॉइंट जिससे वो रह गए थे सेमीफाइनल में पहुंचने से, दैट वाज ओनली बिकॉज इंडिया को वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया था जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच कॉल ऑफ किया था। आप यकीन करें BCCI का ना पलड़ा भारी होगा, इंडियन क्रिकेट टीम का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो इज्जत होती है ना वो आपकी हरकतों से आती है। जो लोग आपकी वाकई में जेन्युइन रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी हरकतों से करते हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। WCL तो WCL का बेड़ा गर्क कर दिया, अब एशिया का अलग बेड़ा गर्क करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी वजह से सारी टीम्स डिस्टर्ब हुई। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा भी कर रहे थे। हर कोई ये बात कर रहा था कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला है चैंपियंस ट्रॉफी में। एक वेन्यू पे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। दुनिया जहाँ की जाने इन्होंने आजाद की हुई हैं यार। हर स्पोर्ट्स का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। आके ऐसी दादागिरी करते हैं जैसे पता नहीं कौन है। हद होती है। यू गाइज हैव लॉस्ट जेन्युइन रिस्पेक्ट अमंग टीम्स। और ये बात हर कोई एक्सेप्ट करता है, आपके सामने है पूरी सिचुएशन। अच्छा भला टूर्नामेंट दो मुल्कों के बीच में हो रहा, दो मुल्क होस्ट कर रहे होते हैं, इन्होंने आके पता नहीं क्या तमाशा लगा लेना होता है और कहना होता है कि नहीं यार हमें दुबई में मैच करना है, हम तो दुबई में खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अच्छा ये भी नहीं कि इतने बड़े अगर आप फैसले कर रहे हैं तो आप थोड़ा पहले हमें इन्फॉर्म कर दें। नहीं, इन्होंने मैच से एक दिन भी पहले नहीं, चंद घंटे पहले इन्होंने अपनी ये करना होता है हरकतें। चंद घंटे पहले इन्होंने ये तमाशे खड़े करने होते हैं ताकि सबका पैसा, सबकी टिकट्स भी ज़ाया हों। ठीक है, स्पॉन्सरशिप डील्स का भी बेड़ा गर्क हो, रेवेन्यू का तो बस खात्मा ही क्या कहते हैं, मेरी जबान फिसल गई, सिनेरियो ये ख़त्म हो जाए, रेवेन्यू का तो सीन ही ख़त्म हो जाए। अजीब वो बच्चे नहीं होते फजूल से जो एमी तमाशे लगा रहे होते हैं, ये वो हरकतें कर रहे होते हैं। तो मैं तो वैसे ही इतना फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि यार ओके पाकिस्तान हैज़ नाउ गॉटन इनटू सेमीफाइनल एंड दे आर परफॉर्मिंग गुड, दे हैव बीन अनडिफीटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया।
और अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, बट एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि एक डरपोक टीम ने हमारे अगेंस्ट जो है वो सेमीफाइनल ही कॉल ऑफ कर दिया। तो हमें ऐसी लॉटरी में इनामात जीतने की आदत नहीं है। हमें है कि भाई हम मेहनत से पहुंचे, हमने इतना अच्छा पूरा टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, अब हमने सेमीफाइनल अच्छा परफॉर्म करके फिर जाना था। ये दूसरों के आसरे पे हमें नहीं अच्छा लगता कि दूसरों के आसरे पे हमारी टीम इन्हिसार करे, डिपेंडेंट हो, फिर वहाँ से जो रिजल्ट हैं हम फिर उनकी बेसिस पे जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुँचे। सेमीफाइनल खेले बगैर हम फाइनल में पहुँचे, इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अब देखो फाइनल में किससे हमारा मुकाबला पड़ता है, बट अ वेरी शेमफुल एक्ट बाय इंडियन क्रिकेट टीम एट द एंड ऑफ द डे। और इनकी इन फजूल हरकतों की वजह से बेचारे उन यंग लड़कों पे जो इंडियन क्रिकेट टीम मेन टीम है इस वक्त करंटली, उनके ऊपर प्रेशर फजूल में पड़ेगा कि भाई वो कॉल ऑफ कर दें मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप। और आप सोचो अगर वो मैच हो भी जाता है तब भी इनकी आवाम को चुल मची हुई होगी, तब भी इनकी आवाम कहेगी ये क्यों खेल रहे हैं, ये क्यों खेल रहे हैं, इनको नहीं खेलना चाहिए हमारे अगेंस्ट। मैं देखती हूँ देयर आर सम ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स हु आर जेन्युइनली अगेंस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो जिनको मैं इंडिया से फॉलो कर। सीरियसली यू आर ट्राइंग टू ड्रैग पॉलिटिक्स इनटू क्रिकेट। वैसे ही इतना छोटा सा स्पोर्ट्स है यार, आप इसमें भी स्पोर्ट पॉलिटिक्स को इंडल्ज करके, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके इस छोटे से स्पोर्ट्स को मजीद छोटा कर दो। अजीब है यार इनकी पॉलिसीज। व्हाट यू गाइज हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।